झारखंड एक्साइज कांस्टेबल या झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए क्या सिलेबस आप लोग का दिया गया है और कैसे आप इसको आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं और इस जॉब को आप पा भी सकते हैं। आइए इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा भी तैयारी करेंगे, जो बुक हम सजेस्ट कर रहे हैं जैसे हम बताएंगे अभी पढ़ने के लिए उस तरीका से पढ़िएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला। ये आपका कांस्टेबल का सिर्फ फॉर्म ही भरना जरूरी नहीं है, आपको समझना होगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, इसका सिलेबस क्या कहता है और कैसे आप इसको पूरा करेंगे, क्योंकि आपको इसमें जॉब लेना है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं कि जितने भी छात्र या छात्राएं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी झारखंड उत्पाद सिपाही का फॉर्म भर दिए हैं या भरेंगे, उनके लिए क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा और कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, वो तरीका क्या होगा तैयारी करने का, वो सब चीज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और एक पूरा संपूर्ण वीडियो आपको मिलने वाला है जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, आपके तैयारी को आगे लेकर के जाएगा। आइए एक एक चीज को हम लोग समझते हैं कि क्या आप लोग का सिलेबस पार्ट बाय पार्ट में बांटा गया है और कैसे क्या आपसे मांगा गया है और कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप पूरा किस तरीके से इसको कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इसमें जॉब लेना, तो इसको समझना भी बहुत जरूरी हो सकता है। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस आपको हम समझाने वाले हैं, जिसमें से देखेंगे सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जितने भी लोग इसका मन से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम को निकालना चाहते हैं और अच्छे से इसमें जॉब लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि आपको क्या बताया गया है, क्या दिया गया है, इसको पूरा करना आपको पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितना मार्क्स होगा, कितना एग्जाम का मोड क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा तो कितना होगा, कैसे इसको हम पूरा कर सकते हैं, ये सब चीज को बारीकी से समझिए क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना आएगा, तो सबसे पहले ये जानिए कि आपके एग्जाम को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। ठीक है, पीटी का जो एग्जाम होगा आपका फर्स्ट एग्जाम, उसको 3 पार्ट में बांटा जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में अलग क्वेश्चन, पार्ट 2 में अलग क्वेश्चन, पार्ट 3 में अलग क्वेश्चन, सब एक ही दिन में होगा, बस समय अंतराल का अंतर होगा, उसी में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तो पार्ट 1 में देखेंगे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन, जो पहला परीक्षा आपका पहला दिन में होगा वो क्या होगा, 120 क्वेश्चन का होगा। फिर दूसरा परीक्षा जो होगा उसी दिन 100 क्वेश्चन का होगा। फिर तीसरा परीक्षा यानी पार्ट 3 का 120 क्वेश्चन का होगा। मतलब 3 परीक्षा लिया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3-3 परीक्षा ले रहा है तो ये कांस्टेबल नहीं है, आईएएस लेवल का जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, बस आपसे आपका प्रैक्टिस खोज रहा है कि आपका प्रैक्टिस कितना है। आप देखेंगे एक ही सब्जेक्ट से 2 बार परीक्षा ले रहा है, एक ही बार यहाँ पे हिंदी इंग्लिश पूछा, फिर यहाँ भी भाषा का ही ज्ञान पूछ रहा है, तो ये चीज आपको दोहरा करके यानी प्रैक्टिस आपका मांगेगा। तो प्रैक्टिस आप अगर कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा एग्जाम। बहुत सारे लोग का निकला है तो आपका भी निकलेगा। देखिए कैसे आपको समझना है। 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, ठीक है, इतना आपको आएगा। टोटल अगर मिलाएंगे यहां पर तो आपको कितना हो जाएगा, 240 और 340 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहां पे देखते हैं कि टोटल नंबर कितना होगा, तो टोटल नंबर अगर आप समझना चाहेंगे तो एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, तो इसको गुना कर दीजिए, यानी 340 गुना 3 कर देंगे तो 1020 आ जाएगा आपका, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यहां पे कितना नंबर का एग्जाम होगा, 360 नंबर का एग्जाम होगा। यहां पे कितना नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। यहां पे फिर 360 नंबर का एग्जाम होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा, उसको हम आगे समझते हैं कहां से कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे आपका सिलेबस है वो समझते हैं। बस यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टोटल टाइम कितना लिया जाएगा, तो प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का समय। मतलब 120 क्वेश्चन के लिए भी 120 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन के लिए भी 120 मिनट का समय, 120 क्वेश्चन के लिए भी 120 मिनट का समय, यानी तीनों पार्ट के लिए अलग अलग आपको 2-2 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि एग्जाम का मोड क्या होगा। तो ऑफलाइन आप लोग से एग्जाम लिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। यानी कि जो पहले इसका एग्जाम हो चुका है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, उसी टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नॉर्मल प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपका खोजेगा। इसके लिए बुक भी हम अभी सजेस्ट करते हैं, हर एक बिंदु के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बुक हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आपको फायदा यह होता है कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलता है जो कि इजी होता है। आप एक बार पढ़े होंगे, याद आ जाएगा अगर सही टिक लग जाता है। और ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, इसमें से एक चुनना होगा किसी को। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी इजी ही होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप लगातार गलती करते हैं, 3 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो कितना नंबर गलती करिएगा, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 3 नंबर का। 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 9 नंबर गलती किए, जिसमें से 1 नंबर का मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 3 नंबर, तो 9 नहीं 12 नंबर आपसे काटा जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो एक क्वेश्चन कौन सा जो सही किए हैं उसका भी मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है और अच्छे से एग्जाम को अटेंड करना है और क्वेश्चन को देख करके बनाना है कि क्या क्वेश्चन हमको बन रहा है, कौन सा एकदम नहीं बन रहा है, कौन सा कंफ्यूजन हो रहा है, किसी 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है कि चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, वो आपको देख करके करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखेंगे 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में है, जो कि आपको समझना चाहिए। लैंग्वेज एग्जाम का क्या होगा, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। चाहे जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे कि
समान अध्ययन का आएगा, चाहे आपका ये समान विज्ञान का आएगा, समान गणित का आएगा, वो इंग्लिश में भी रहेगा भाषा और हिंदी में भी रहेगा। जो भी आपको समझ में आता है उस भाषा में देख करके आप ऑब्जेक्टिव में टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में रहेगा। पेपर मोड क्या होगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, यानी कि पहले जो एग्जाम हो चुका है उससे थोड़ा सा आपको देखने के लिए बदल सकता है, मतलब जैसे बहुत सारा चीज अपडेट होते रहता है। करंट अफेयर्स ही अगर पूछा जाएगा, झारखंड स्पेशल से ही क्वेश्चन आएगा, तो झारखंड में जो भी बदलाव अभी तक हो चुके हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको अपडेट रहना होगा थोड़ा सा, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और पेपर का मोड बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा भी तैयारी करेंगे, जो बुक हम सजेस्ट कर रहे हैं जैसे हम बताएंगे अभी पढ़ने के लिए, उस तरीके से पढ़िएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला। ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आपका पीईटी होगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, ठीक है, शारीरिक लिया जाएगा आपसे, जिसमें आपको लगेगा दौड़ होगा, ये सब होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, यानी कि रिटर्न लिया जाएगा आपसे, जो कि आपको बताएंगे हम रिटर्न के बारे में। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज को हम लोग समझने वाले हैं। क्या चीज को समझने वाले हैं, तो यहाँ पे एग्जाम के सिलेबस को समझने वाले हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे इसको पढ़ना है, वो सब चीज को हम समझेंगे और बुक के भी बारे में जानकारी लेंगे। पार्ट 1 यानी कि जैसे आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद आप लोग का जो एडमिट कार्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, तो पहले तो फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद जो एडमिट कार्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, तो रिटन टेस्ट के लिए आएगा। रिटन टेस्ट में आप लोग का क्या पूछा जाएगा, तो एक ही दिन में तीनों एग्जाम आप लोग का हो जाएगा अलग अलग टाइमिंग में। तो पार्ट 1 में देखेंगे भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा। अब देखिए झारखंड का भर्ती है, ठीक है, अदर स्टेट के लोग भी इसको भरे हैं, तो भाषा का नॉलेज यानी कि हिंदी का अंग्रेजी का 2 भाषा का नॉलेज आपसे लिया जाएगा, जहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 80 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जा रहा है और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन। तो साफ बोल रहा है किस पर मेहनत करने के लिए, हिंदी पर ज्यादा मेहनत करने के लिए बोल रहा है। तो ये भाषा का आपको ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए। यहां पर देखेंगे टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, जो फर्स्ट आपका एग्जाम होगा पार्ट 1 का, वहां पे 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बताया कि 80 क्वेश्चन हिंदी से और 40 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो 80 40 हो गया 120, और मार्क्स कितना होगा आपको पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन जो होगा 360 नंबर का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 360 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, इसमें से कितना नंबर लाना है, तो आयोग आपको बोल रहा है कि 30% भी आप अगर नंबर ले आते हैं तो आपको हम पास कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाना होगा। और एक खुशी की बात यह है कि ये पार्ट आपका क्वालिफाइंग का होगा। ये जो पार्ट होगा ना पार्ट 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इससे आपका मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मेरिट पे प्रभाव आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 से पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर ज्यादा मेहनत करना है, इस पे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर यानी क्वालिफाई मार्क्स ले आना है, बस उतना काफी है। यानी कि 30% आप अगर नंबर ले आते हैं इसमें, तो आपका नेक्स्ट कॉपी जांच होना शुरू हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिलाकर के 30% यानी 360 का 30% निकालिए, कितना होता है उतना नंबर लाएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये समझ गए, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। टाइम यहाँ भी आपको 2 घंटा दिया जा रहा है, मतलब 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का समय आपको मिल जाएगा। आपका जो भी मजबूत है, हिंदी मजबूत है, इंग्लिश मजबूत है, आप इसको कर सकते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो पूछेंगे बुक हमको बताइए कि कौन सा बुक से हम पढ़ें, क्योंकि हिंदी सबसे महत्वपूर्ण आपको यहां भी लग रहा है। और पार्ट 2 में भी आप देखेंगे तो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान पूछ रहा है, जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। आप बंगाली हो सकते हैं, आप संथाली जानते होंगे, बंगला जानते होंगे, उर्दू जानते होंगे, अंग्रेजी जानते होंगे, हिंदी जानते होंगे, और भी स्क्रीन पे देखिए इतना सारा भाषा दिया गया है। कोई भी एक आप इसमें से चुन सकते हैं, जो भी आप जानते हैं उससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा सेकंड में। तो यही है कि यहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा और यहां पे मेहनत करना पड़ेगा, बाकी यहां पे क्वालिफाइंग नेचर का है। तो बुक किसके लिए जरूरी है, जैसे कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हिंदी यहां पे अच्छा बना देंगे और यहां भी हिंदी को चुन लेंगे। तो हिंदी के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे ताकि दोनों जगह हमको काम आ जाए, तो आपको हम पहले भी सजेस्ट कर चुके हैं, अभी भी आपको हम बता देते हैं। ये जो बुक है आपका वस्तुनिष्ठ संपूर्ण हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी, ये आपको सभी एग्जाम्स में तो काम करेगा ही, यहां भी एक क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटने वाला, ठीक है। अगर हिंदी का बुक आप लोग के पास नहीं है अच्छा सा, तो ये बुक ले सकते हैं काफी अच्छे से। इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया गया है और आपको क्वेश्चन भी बताया गया है पढ़ने के लिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, वो चाहे विशेषण हो, आपका विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, कुछ भी हो, अनेक शब्दों के एक शब्द, सब चीज आपको बताया गया। और हिंदी व्याकरण का ज्ञान भी आपको इसमें दिया गया, काफी अच्छा बुक है ये सब। और भी बुक हम आपको बताने वाले हैं, अभी ये हिंदी का है। जो भी आपको लगता है कि बुक पढ़ना चाहिए हिंदी के लिए, झारखंड एक्साइज सिपाही के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। सबका लिंक हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जो भी आपको जरूरत होगा उसको जरूर आप लोग परचेज करके पढ़िएगा, जरूर आप लोग का जॉब लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, पढ़ने वाले का नहीं लगेगा तो फिर किसका लगेगा। और समझिए कि कैसे पढ़ना है, वो चीज तो हम बता ही रहे हैं। तो 80 नंबर यहाँ पे, मतलब सिर्फ आप हिंदी ही पढ़ते हैं, इंग्लिश को छोड़ भी देते हैं, तो 80 नंबर अगर ले आते हैं, मतलब 80 नहीं 70 भी ले आते हैं, 60 भी ले आते हैं, तो आप तो खुद ही पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर पास आप हो जाते हैं तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट कॉपी जांच होने लगेगा। हम समझते हैं कि ये पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा,
कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का ही, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। तो 3 पार्ट में से एक पार्ट के बारे में समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हम स्क्रीनशॉट पे दिखाया कि कितना ज्यादा आपके भाषा का दिया गया है, कोई भी एक आप चुन सकते हैं, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग कर सकते हैं। हम मानते हैं कि बहुत लोग हिंदी और अंग्रेजी को चुनेंगे क्योंकि यही 2 भाषा है जो ज्यादा प्रयोग में होता है, ठीक है। तो यहां से अगर चुनते हैं तो हिंदी यहां भी आपका काम आ गया, यहां भी काम आ गया। इंग्लिश अगर यहां आप लिए थे, यहां बनाए थे इंग्लिश, तो यहां भी इंग्लिश चुनिएगा तो वो भी काम आ जाएगा। इंग्लिश के लिए भी मेरे पास बुक है, यानी कि आपको हम पहले भी सजेस्ट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़ते हैं, इसके लिए आप लोग इस बुक का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो भी लोग इंग्लिश को यहाँ पे चुनेंगे और यहाँ भी इंग्लिश को चुनेंगे, ठीक है, तो उनके लिए इंग्लिश ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो इस बुक से कर सकते हैं तैयारी। यहाँ पे लेटेस्ट दिया गया है, प्रीवियस ईयर का 3700 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और पूजा पब्लिकेशन की तरफ से जो भी बुक है पूजा पब्लिकेशन का है, और यहाँ पे इंग्लिश का है। यहाँ भी सब चीज आपको इंग्लिश ग्रामर में जो भी चीज है वो सब चीज आपको यहाँ पे बताया गया है, अच्छे से आंसर दिया गया है, और क्वेश्चन के बाद ही आपको सोल्यूशन दे दिया गया है। ये आपको क्या करेगा, पढ़ने का तरीका बताएगा, पढ़ाएगा, और आपको समझा भी देगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो ये आप साइड से रख सकते हैं, जो कि आप खुद से जब तैयारी करेंगे तो आपको काम देगा। हिंदी का बता दिए, इंग्लिश के लिए यहाँ पे होगा, ये सब का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो पार्ट 2 में अगर देखते हैं तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संथाली कोई भी एक आप चुनते हैं तो वहां से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से 100 क्वेश्चन आया, और निगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/3 का रहेगा। 3 क्वेश्चन गलती करिएगा, 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। टाइमिंग यहाँ भी 2 घंटा आपको मिलने वाला है। मिनिमम पास मार्क्स दिया गया है 30%, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर कट ऑफ में आपको आना होगा तो थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आप चुनते हैं उस पर अच्छा पकड़ बनाइए, जो कि यहाँ भी काम आ जाए और यहाँ भी काम आ जाए। तो सबसे पहले अगर पढ़ने का तरीका हम बताना चाहते हैं तो यही होगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, तो आपको क्या करना चाहिए कि इंग्लिश या हिंदी, अगर आप नॉर्मल स्टेट बोर्ड से हैं तो आपका हिंदी मजबूत होगा, सीबीएसई से हैं तो इंग्लिश पर ज्यादा कमांड होगा। तो आप खुद सोचिए कि कौन सा ज्यादा है, और उसी को दोनों जगह पे हम चुनेंगे, और किसी एक बुक को लेंगे, हिंदी भी बताए, इंग्लिश भी बताए, किसी एक बुक को हम लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो 2 पार्ट तो मेरा ऐसे ही क्लियर हो गया। फिर हार्ड कहां है, बस ये आयोग आपका क्या किया है, जेएसएससी, कि आपके पार्ट को बांट करके आपको बहुत ज्यादा कठिन बता दिया कि आपके हम एग्जाम 3 पार्ट में लेने वाले हैं। कुछ दम नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट खाली करिएगा, आप हिंदी करिएगा तो यहां भी कंप्लीट कर लिए हिंदी के बदौलत, और यहां भी हिंदी के बदौलत आप कंप्लीट कर जाएंगे, अच्छा नंबर आप ले आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद जो आपका मेन होगा ना पार्ट, सबसे ज्यादा मेहनत जहां पे आपको करना पड़ेगा, जहां पे आपको समझदारी सबसे ज्यादा दिखाना पड़ेगा, जहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, वो पार्ट होगा आपका 3rd पार्ट। तो हम तो ये दोनों पार्ट को कुछ मानते ही नहीं है, यानी कि थोड़ा सा मेहनत के बदौलत आप अच्छे किताब को अगर परचेज करते हैं, अच्छे से अगर तैयारी करते हैं, थोड़ा सा समय आप देते हैं, तो ये दोनों पार्ट तो कुछ भी नहीं, आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या है, तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन, यानी जीके से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे फिर झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन आने वाला है। झारखंड में जो भी घटनाएं वगैरह होती है, मतलब झारखंड का देखेंगे आप, पूरा भौगोलिक जो भी क्षेत्र है झारखंड का, वहां से क्वेश्चन बनता है। झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी अदर स्टेट के लोग इसको भरे हैं, वो झारखंड कहीं भी मिल जाएगा आपको, झारखंड का किताब स्पेशल मैगजीन होता है, 10-50 रुपए मिल जाएगा, वो लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, तो झारखंड के बारे में एक झलक, एक जानकारी आपको मिल जाएगा, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसको सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस से क्वेश्चन और सामान्य गणित से क्वेश्चन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपको क्वालिफाई करना, जहां से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम यहां भी 2 घंटा आपको। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/3 का, मतलब 3 क्वेश्चन गलती करेगा, 1 क्वेश्चन काटा जाएगा, और मिनिमम पास मार्क्स 30%, लेकिन आपको ज्यादा यहाँ पे लाना पड़ेगा, इस पे आपको मेहनत करना। हम लोग समझते हैं कि समान अध्ययन में क्या पूछेगा। तो अभी तक आप समान अध्ययन में यानी जीके में क्या पढ़े हैं, तो जीके में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और जीएस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। अगर जीके जीएस को ही हम मिला देते हैं तो 40 नंबर जीके से और 20 नंबर आपका जीएस से पूछ दिया, यानी 60 नंबर। 120 में से 60 नंबर तो सिर्फ जीके जीएस से पूछ दिया। अगर जीके जीएस का आपके पास बुक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो अच्छा है, जीके पे कमांड बना लीजिएगा। ये 2 पे तो कभी भी कमांड बन जाएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट पे, भाषा पे। यहाँ पे आपको जीके जीएस पे अच्छा कमांड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम बुक आपको पहले से भी सजेस्ट किए हैं, लेकिन फिर हम बताते हैं अगर आप लोग का जीके जीएस मजबूत नहीं है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जीके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप से, सब्जेक्टिव टाइप से, हर तरह से आपको समझाया गया, काफी अच्छे प्रिंट के साथ, जो कि आपको हमेशा हेल्प करेगा सभी एग्जाम्स में। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप अच्छे से जीके जीएस पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, ये भी पूजा पब्लिकेशन का बुक है, जीके जीएस का, जो कि आपको सभी एग्जाम्स में काम करता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सामान्य अध्ययन को करना बहुत ही जरूरी है। यहां अगर नहीं करिएगा तो कट ऑफ में कैसे आइएगा। तो 40 नंबर यहां से, 20 नंबर यहां से अगर आप कर लेते हैं तो 60 नंबर तो सिर्फ पूरा हो गया, मतलब 50%। 120 में से 60 नंबर आप कर लिए। उसके बाद झारखंड स्पेशल आप अगर मैगजीन पढ़ लीजिएगा तो 50 में से 30 नंबर तो ले ही आइएगा आप लोग। फिर सामान्य गणित के लिए 10 नंबर है, इसके लिए कम भी मेहनत करिएगा, ठीक है। कम भी मेहनत करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। अगर आप लोग पूछेंगे मैथ के लिए बुक बता ही
ही दीजिए कि मैथ का कौन सा पढ़ेंगे 10 नंबर के लिए, वो भी आपके लिए है वस्तुनिष्ठ अंक गणित जो कि मैथ का है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए मैथ पे करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, SI से, एवरेज से, हर चीज दिया गया है जो कि पूजा पब्लिकेशन की तरफ से है। ये जितना भी बुक आपको हम अभी तक सजेस्ट किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको जरूरत है वो आप अप्लाई कर दीजिए, मतलब ऑनलाइन कर दीजिए, आपको घर पे पहुंचा दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा बुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब बुक पढ़ने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम अब तैयार हो चुके हैं, हर एक सब्जेक्ट मेरा मजबूत हो चुका है, अब प्रिपरेशन हो चुका है, एग्जाम ले और हम अच्छा से वहां पे स्कोर कर पाएंगे। यहां पे क्या होगा कि सामान्य अध्ययन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा पढ़ने में, यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि 40 नंबर का है। ये जीएस भी पढ़िएगा लेकिन ज़्यादा मेहनत तो आपको इसी पे करना पड़ेगा ना, सामान्य अध्ययन पे। फिर झारखंड स्पेशल को छोड़ना नहीं है, यहाँ से भी 30 नंबर कम से कम आपको लाना है। और सामान्य गणित में 10 में से 7-8 तो ले ही आइएगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको ईजी ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ईजी ही पूछेगा, लेकिन कितना आप उस पर प्रैक्टिस किए हैं, कितना ईजी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस किए हुए वो दर्शाता है कि आप एग्जाम में कितना स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया 30% नंबर लाना है, लेकिन नहीं, कम से कम आपको 70% नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं, सिलेबस को जानते नहीं है, पढ़ना कैसे है, क्या करना है, तो वो छोड़ देते हैं, वो फॉर्म भी नहीं भरते हैं। लेकिन आप लोग फॉर्म भरे हैं, आप सिलेबस जानकारी ले रहे हैं और आपको एग्जाम देना है, तो जितना हम बताए हैं उतना करके देखिए, बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत मजा आएगा करने में। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पे कमांड करना है। हिंदी चुने तो हिंदी को 10 दिन लगे तो पढ़ के पूरा खत्म कर देंगे, जो बुक हम बताए उससे भी, अपने से भी पढ़ के खत्म कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी कर लिए तो यहाँ भी हिंदी आपका कंप्लीट हो गया, ये दोनों में से आपका स्कोर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि सबसे पहले हम जीके पे कमांड बनाएं, फिर झारखंड स्पेशल का कोई मैगजीन ले ले 10-50 रुपए का, उससे कमांड बना लें, फिर जीएस पढ़ लें और फिर गणित पढ़ लें। बस इसको कर लीजिएगा, उसके बाद आपका आराम से इसमें मेरिट बन जाएगा। और मेरिट बनने के बाद क्या होगा, जॉब लग जाएगा आप लोग का, ठीक है। 30-35 हज़ार रुपया सैलरी स्टार्ट हो जाएगा और बेहतरीन सरकारी जॉब में आप चयनित कर लिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बात होगा। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद, थोड़ा सिलेबस समझने के बाद, तैयारी को समझने के बाद आप अच्छे से कर सकते हैं। और 2-2 घंटा का समय आपको हर एक पार्ट के लिए दिया गया, यहाँ भी दिया गया, निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग सब में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम समझते हैं कि आपको सब चीज अच्छे समझ में आ चुका होगा। सिलेबस जो हम बताए, जो पैटर्न आपको बताया पढ़ने का, कि सबसे पहले कमांड इसको करना है कोई भी एक सब्जेक्ट को, उसके बाद जीके पे ध्यान देना है, उसके बाद झारखंड स्पेशल पे, फिर जीएस पे, फिर गणित पे, और धीरे धीरे करके करना है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगेगा ना, पार्ट बाय पार्ट में बांट दीजिए इसको कि 10 दिन 15 दिन हम हिंदी को पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जीके को उठाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर झारखंड स्पेशल के बारे में 10 दिन पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। इस तरह से करिएगा तो इतना अच्छा आप में डेवलपमेंट होगा, मोटिवेशन आपको मिलेगा, आपको समझ में आने लगेगा हर एक चीज कि हाँ पूछता कैसे है। प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा एक बार, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। और सेम इसी टाइप का आपका मेन का भी सिलेबस होता है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, यही सब सब्जेक्ट से आएगा, खाली क्वेश्चन का हेरफेर रहेगा, टाइमिंग का अंतर रहेगा, सब चीज यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी एग्जाम को रिपीट करके वो एक बार और पूछ देता है। आपको हम क्या बताया कि बस आपको परेशान करता है कि तुमको एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछेंगे, देखते हैं तुम उसको बनाता है कि नहीं। तो यही चीज है कि सेम सिलेबस आपका मेन में भी पूछेगा, वहां भी सब चीज सेम होगा। बस एक बार तैयारी करना है। तुम 10 बार एग्जाम लो, हम 10 बार एग्जाम देंगे, उसमें हम सफल जरूर हो जाएंगे। तुम 20 बार एग्जाम लो, हम दे देंगे। जब क्वेश्चन का लेवल वही है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन बस उसी सिलेबस से आएगा, बदलेगा, तुम पूछा ही नहीं, तो फिर हम क्यों नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का और ये दोनों में आपका मेरिट बनाएगा, तो ध्यान ये दोनों पर ज्यादा देना है। और मेन रूप से तो हम कहते हैं कि इस पर ध्यान दीजिए ज्यादा, जरूर आप लोग का सब चीज पूरा हो जाएगा। और सब चीज आपको समझ में आ गया। मेन के लिए भी हम बताएंगे, अगर चाहते हैं आप लोग तो वो पहले आप पीटी निकालिए। मेन के लिए अगर जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा कि मेन के बारे में अच्छा से बताइए, तो हम बता देंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप निकल जाए, रिटन एग्जाम आपका अच्छे से निकल जाए, उसके बाद आपको हम बता देंगे कि मेन के लिए क्या करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बुक वगैरह के बारे में हम बता दें, जिसको जो जरूरत है, जो जरूरी है वो ले सकता है। और उसके बाद कांस्टेबल का ये सिलेबस, ये पैटर्न आपको अच्छे समझ में आ गया, तो उसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक। और नए देख रहे हैं तो जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो आपको मिल पाएगा। आप जो भी आप में कंफ्यूजन है, जो भी आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर आपको बता देंगे। और भी इस पे वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आ जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। और भी वीडियो इस पे बन चुका है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल पे, उसको भी देखिए जा करके, बहुत सारा समझ आपको आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए, जैसे बताया उसे करके देखिए, इफेक्ट जरूर नजर आएगा। और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।